अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर अपनी बुक का 223 आप लोग ओपन करेंगे। 223 आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 10.10। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक हमारा है 10.10 एवोगेड्रोस कांस्टेंट बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। The Avogadro constant L is the number of specified particles, atoms, molecules, or ions in 1 mole. An electrolytic method can be used to find a value for the Avogadro constant by calculating the charge associated with 1 mole of electron. L is equals to charge on 1 mole of electron divided by charge on 1 electron. The charge on the electron can be calculated by experiment. The result shows that the charge on the electron is approximately 1.60 into 10 ratio power minus 19 कूलम। हमने क्या पढ़ा ये जस्ट थोड़ी सी फ्यू लाइंस हैं हमारे पास जो भी मैंने रीड की हैं। एवोगेड्रो कांस्टेंट, ठीक है, एवोगेड्रो कांस्टेंट है यहाँ पे। इससे पहले आप लोग पढ़ के आए हो 9th क्लास में, 10th क्लास में बेटे एवोगेड्रो नंबर पढ़ा था आपने। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एवोगेड्रो कांस्टेंट और इसकी एब्रीवेशन क्या है, इसको किस लेटर से राइट किया जाता है, डेट इज कैपिटल एल। एवोगेड्रो कांस्टेंट क्या है बेटे? ये एक नंबर है किसका? स्पेसिफाइड पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं इन 1 मोल, ठीक है। किसी भी 1 मोल में जो स्पेसिफाइड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एवोगेड्रो कांस्टेंट कहते हैं और इसको कैपिटल एल से जो है वो राइट किया जाता है। यहाँ पे ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। उसके बाद एक मेथड है डेट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। उस मेथड को यूज किया जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एवोगेड्रो कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। और इसका जो इक्वेशन है इसकी वो क्या है बेटे? L इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, के किसी भी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ऊपर देखो, ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। यानी कि आपने यहाँ पे क्या करना है? आपने न्यूमिनेटर में आप क्या लोगे? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे क्या लेना है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स आएगा। जब इन दोनों के हम रेशो लेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एवोगेड्रो कांस्टेंट आ जाएगा। और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का बेटे उसको क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कितना है? आप सब लोग उससे फैमिलियर हो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटे 1.60 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 19 कूलम इसकी वैल्यू है। इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपके MCQs में आती है। नेक्स्ट टॉपिक इसी के बिल्कुल नीचे दिया गया है, उस पर चलते हैं। फाइंडिंग द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज को किस तरह से फाइंड करेंगे उसके लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया है, हम वो एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। फाइंडिंग द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। The charge on 1 mole of electron can be found from a simple electrolytic experiment. The apparatus for this is shown in figure 10.2. The procedure is to weigh the pure copper anode and pure copper cathode separately. Arrange the apparatus during the electrolysis of aqueous copper 2 sulfate as shown in figure 10.2. The variable resistors is used to keep the current constant. Pass about 0.2 amperes. Pass a constant electric current for a measured time interval, for example 40 minutes. Remove the cathode and anode and wash and dry them with distilled water and then with propanol. Reweigh the cathode and anode. The cathode increases in mass because copper is deposited. The anode decreases in mass because copper goes into solution as copper ion. The decrease in the mass of anode is measured. This is preferred because the copper does not always stick to the cathode very well. जो टॉपिक बेटे अभी मैंने रीड आउट किया था वो क्या था कि हम चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, हाउ वी फाइंड आउट, ठीक है। द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज एक कोई भी चार्ज जो है, हम चार्ज की बात यहाँ पे कर रहे हैं ना। चार्ज
1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको फाउंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं बेटे, सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पूरा वो एक्सपेरिमेंट का यहाँ पे प्रोसीजर आपकी बुक में दिया गया है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे प्योर एनोड और प्योर कॉपर कैथोड, यानी कि एक एनोड है एक कैथोड है, अच्छी तरह डिटेल से हम पढ़ के आए हुए हैं कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे जो है वो कौन सा प्रोसेस होगा, ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, सारा मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया। तो हमने क्या करना है, जो प्योर कॉपर एनोड और कॉपर कैथोड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉपर एनोड और कॉपर कैथोड है, ये बात आपने याद रखनी है। उनको हमने क्या करना है, सेपरेटली अरेंज करना है अपरेटस में ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 की यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रोलिसिस होगी। और वेरिएबल रेजिस्टर जो है उसको यूज़ किया जाएगा टू कीप द करंट, यानी कि करंट का जो कांस्टेंट फ्लो है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहे। और वो करंट कितना है, अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 0.2 एम्पेयर्स है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा और उस कांस्टेंट जो करंट है उसको एक हमारे पास जो टाइम रिक्वायरमेंट है उस टाइम से स्पेसिफिक टाइम पे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम क्या है, यहाँ पे 40 मिनट्स है। आफ्टर 40 मिनट्स आपने क्या करना है, एनोड और कैथोड को रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने उनको वॉश करना है, ड्राई करना है। वॉश किसके साथ करोगे, डिस्टिल वाटर के साथ। वॉश करने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं उनको आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद मतलब पहले वॉश किया, उसके बाद आपने उनको ड्राई करना है विद प्रोपेनॉन, ठीक है। उसके बाद क्या आपने किया, ये देखो आपने एक्सपेरिमेंट हम पूरा कर रहे हैं ना, प्रोसीजर में हमने क्या किया है, पहले आपने प्योर कॉपर एनोड को और प्योर कॉपर कैथोड को आपने वे करना है सेपरेटली, ठीक है। और ड्यूरिंग इस पूरे जो प्रोसेस है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर, ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसकी वजह से करंट का जो फ्लो है वो होगा। और करंट का फ्लो यहाँ पे हमारे पास कितना होना चाहिए, 0.2 एम्पेयर होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा कि हमने यही कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट जो मैंने आपको बताया है ये पास होता रहेगा। और हम इसको मेजर करेंगे फॉर ये टाइम इंटरवल, हमारे पास जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, 40 मिनट्स, यानी कि 40 मिनट्स बाद हमने दोबारा रीडिंग्स लेनी है। पहले वेट कर लिया, अब दोबारा करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी किसकी, कॉपर सल्फेट की। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने इलेक्ट्रोड को, 2 इलेक्ट्रोड है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उन दोनों को रिमूव करोगे। रिमूव करने के बाद आपने उनको वॉश करना है। वॉश किसके साथ करना है, डिस्टिल वाटर के साथ। अब तो समझ आ रही है ना। उसके बाद वॉश करने के बाद इनको ड्राई करना है विथ प्रोपेनॉन, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, रीवे करोगे, यानी कि दोबारा से, पहले तो वेट किया था लेकिन अब दोबारा वेट किया आपने, ठीक है। वॉश किया, उसको ड्राई किया, और जब रीवे किया आपने कैथोड को और एनोड को, दोनों इलेक्ट्रोड्स को दोबारा, यानी कि रीवे का मतलब होता है एक दफ़ा पहले वेट आपने ले चुके हो एक रीडिंग, अब ये सेकंड रीडिंग हमने ली आफ्टर वॉश एंड ड्राई, ठीक है। तो आपने आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं सॉरी कैलकुलेशन जो हमारी आएगी, जो हम कैलकुलेट करेंगे इसका वेट, कैथोड का वेट जो है अब क्या हो चुका होगा, इंक्रीज हो चुका होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि बेटे कैथोड पे कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड पे कॉपर जो है वो जाके जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कॉपर आइंस यानी कि जो पॉजिटिव आइन है वो जाके वहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। एनोड का वेट जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉपर जो है वो कहाँ जा रहा है, सोल्यूशन में एज ए कॉपर आइन, ठीक है। तो ये जो एनोड पे क्या हुआ, मास डिक्रीज हुआ, उसको हमने मेजर कर लिया। कैथोड पे मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, उसको भी हमने मेजर किया, ठीक है। और यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो ये एक्सपेरिमेंट हम प्रेफर करते हैं क्योंकि हम ज़रूरी नहीं है ये कि हमेशा बेटे कॉपर जो है वो कैथोड पे स्टिक हो, कभी कम स्टिक होता है, कभी ज़्यादा स्टिक होता है, इसलिए हमें इनका वेट जो है वो दोबारा से लेना पड़ता है, ठीक है। हमेशा हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम इनका वेट दोबारा से रिवी करेंगे। यहाँ पे आपको बुक में जो है डायग्राम भी दी हुई है, ठीक है। ऑपरेटर्स फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट, देखो उसी तरह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक आपके पास पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। ये कॉपर कैथोड है, ये क्या है, कॉपर एनोड है। यहाँ पे करंट जो है यानी कि ए वो, और ये क्या है, बैटरी, और यहाँ पे हमने क्या प्लेस किया है, वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। और
जो हम करंट यहाँ पे लेंगे वो कितना है 0.2 एम्पेयर्स, ठीक है। जब करंट फ्लो हो जाएगा उसके तकरीबन ऑलमोस्ट 40 मिनट्स बाद आपने दोबारा से इनका जो है वो क्या करना है, वे करना है। और जब हमने वे किया तो हमने क्या देखा कि कैथोड का वेट जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है और एनोड का वेट जो है वो क्या हो चुका है, डिक्रीज़ हो चुका है। जो हमारी पहली रीडिंग थी कैथोड और एनोड की इलेक्ट्रोलिसिस से पहले, उससे जो है अब इनका वेट जो है वो चेंज हो गया, क्लियर हो गया। तो ये था कि हम लोग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो किस तरह से मेजर करते हैं। अब आपकी क्या आ जाएंगी, रीडिंग्स आ जाएंगी। उसी रीडिंग को आगे फर्दर जो है हम अपनी जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है बेटे, उसमें आप वही वैल्यूज पुट करोगे और आपकी जो है वो रिक्वायर्ड जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आगे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज को आप कैलकुलेट करोगे, अब वो कैसे करोगे, ठीक है। कैसे करना है, हमने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट करने के से आपके पास क्या चीज़ आ गई, आपके पास रीडिंग्स आपकी आ गई, आपके पास वैल्यूज़ आ गई। उन्हीं वैल्यूज़ को, उन्हीं रीडिंग्स को आप प्लेस करोगे अपने रिक्वायर्ड इक्वेशन में, ठीक है। हमारे पास क्या आया था, सैम्पल कैलकुलेशन इज शोन बिलो यूजिंग अ करंट ऑफ 0.2 A फॉर 34 मिनट्स, ठीक है। ऊपर वाला ही हमने तकरीबन यहाँ पे लिया। ऊपर क्या था 40 मिनट्स था, यहाँ पे हमने एक सैंपल लिया है। सैंपल के तौर पे हमने क्या लिया कि करंट जो था वो कितना लिया है, 0.2 एम्पेयर लिया है। टाइम कितना लिया है, 34 मिनट्स। मैस ऑफ एनोड एट स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि दो तरह की हमने रीडिंग ली थी ना। एक रीडिंग वो थी जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस से पहले ली, फिर जब हमने स्विच ऑन किया, जब करंट का वहाँ पे फ्लो हुआ, तो उसके बाद जब इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और बेटे कॉपर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हुआ, तो हमने दोबारा से कैथोड और एनोड का वेट लिया था। तो एक वेट वो होगा जो हम एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में लेंगे और एक वो होगा जो हम एंड पे लेंगे, ठीक है। वो रीडिंग्स अब आपने नोट कर लेनी है, वही हमने यहाँ पे लिखनी है। मैस ऑफ एनोड एट स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एनोड का जो एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट पे है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मास ऑफ एनोड एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट वो हम राइट करेंगे। मैस ऑफ कॉपर रिमूव फ्रॉम एनोड, ठीक है। वो कॉपर जो एनोड से रिमूव हुआ उसका वेट कितना था। क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ट, चार्ज किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आई भी हमें गिवन है, टी भी हमें गिवन है। हम उन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 34 मिनट है तो पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आ जाएगा यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, 408 C आ जाएगा, क्लियर। अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आओ बेटे। एज अमाउंट ऑफ कॉपर रिमूव, जो कॉपर रिमूव हुआ है अभी हमारे पास वो कितना है, 0.13 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.13 ग्राम कॉपर रिक्वायर्ड है किसके लिए, हमारे पास वो जो चार्ज की अमाउंट हमारी कितनी आ गई थी, 408 कूलम के लिए। तो 1 ग्राम कितना होगा बेटे, 408 को 0.13 पे डिवाइड करेंगे और अगर 63.5 हो तो फिर क्या होगा बेटे, उसको हम लोग सिंपली 63.5 जो हमारी ऊपर रिक्वायर्ड वैल्यू आती है उसको 63.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इक्वेशन यहाँ पे पुट करो, Cu2 प्लस प्लस यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एडअप होंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। तो हमने चार्ज कैसे फाइंड करना है, 63 कॉपर का ये हम लिखेंगे 63.5 डिवाइडेड बाय 0.13 जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आई थी। कॉपर रिक्वायर्ड जो हमने कॉपर का किया था मल्टीप्लाई बाय 408, तो आपकी क्या वैल्यू आ जाती है बेटे, वही वैल्यू है जो हमने ऊपर भी निकाली है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो स्टार्ट में हमने अभी पढ़ा ना, अभी मैं आपको पढ़ाया है लेक्चर शुरू करते ही हमने एल की वैल्यू पढ़ी थी, एवोगेड्रो कांस्टेंट की, ठीक है। कैपिटल एल यहाँ पे पुट करोगे। कैपिटल एल किसके इक्वल था, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 6.02 इंटू 10⁻³ और यही आपको पता भी है एक्यूरेट वैल्यू हमेशा हमारी एवोगेड्रो नंबर की यही आती है। एवोगेड्रो कांस्टेंट की वैल्यू हमारी यही होनी चाहिए थी। अगर ये वैल्यू आपकी आ जाती है इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो कैलकुलेशन की है बेटे वो बिल्कुल ठीक है। इज दैट क्लियर। इसी यहाँ पे एंड पे अगर आप लोग आओ तो बेटे यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया गया है 10.5, उसके दो पार्ट्स हैं, एक ए और एक बी। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। Calculate the mass of silver deposit at the cathode when the electrolysis is carried out for exactly 35 minutes using a current of 0.18 एम्पेयर, ठीक है। और ये आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये आप पुट करेंगे। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, हमें इलेक्ट्रिक करंट दिया है, वॉज पास टू ए सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4।
फॉर 6 मिनट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉस कितनी है 41.5 सेंटीमीटर पर क्यूब। नंबर 1 क्या है, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज वर पास ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। नंबर 2 क्या है, हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्विक चेक में 2 पार्ट्स दिए गए हैं, 1 बाय 1 बेटे मैं आपको ये दोनों करवाती हूँ। लेट्स स्टार्ट बेटे, मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप मेरे साथ ये क्वेश्चंस करें। हम कर रहे हैं क्विक चेक 10.5। ठीक है, मेरी हमेशा कोशिश होती है मैं आपको सारे क्विक चेक जो हैं वो कंप्लीट करवाऊँ ताकि आपको इनमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हम कर रहे हैं क्विक चेक 10.5। ठीक, 10.5 के हमारे पास 2 पार्ट हैं। पहले हम करते हैं इसका पार्ट ए। पार्ट ए आपका है एक्वा सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इस इलेक्ट्रोलाइज कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड। सिल्वर जो कैथोड पे डिपॉजिट होगा बेटे आपने उसका मास फाइंड करना है जब इलेक्ट्रोलिसिस जो है यहाँ पे कैरिड होगी आफ्टर, यानी कि एक तो हम बिफोर लेंगे जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे उस टाइम हमने रीडिंग लेनी होती है, और दूसरी कब लेनी है एग्जैक्टली 35 मिनट्स के बाद। यानी कि ये जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है आपको न्यूमेरिकल में वो कितना दिया है 35 मिनट्स दिए हुए हैं। करंट आपको दिया हुआ है 0.18। ठीक है, और बाकी आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ दी हुई हैं सारी। मैं यहाँ पे डाटा लिख देती हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है वैसे लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। AgNO3 बेटे ये किसका फॉर्मूला है, सिल्वर नाइट्रेट का। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है ये देखो Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी। ठीक है, I क्या चीज़, Q यहाँ पे क्या है आपको पहले भी पता है, दोबारा बताती हूँ। Q हमारे पास क्या है, चार्ज। यूनिट क्या होता है उसका, कूलम। I क्या चीज़ है, करंट। करंट किस चीज़ में होता है, उसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। T क्या है, टाइम इन सेकेंड। ठीक है, I भी हमें गिवन है, T भी हमें गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे बेटे, हम Q फाइंड कर लेंगे। I कितना दिया हुआ है आपको, वैल्यू पुट करो, आपके न्यूमेरिकल में दी हुई है 0.18। टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 35 मिनट्स। ठीक है, 35 मिनट्स को आप लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, 60 के साथ, क्योंकि वो मिनट्स में है तो इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 378 कूलम। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की। क्लियर, आगे चलते हैं बेटे। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट मास ऑफ Ag। हम करेंगे फाइंड अब मास ऑफ Ag जो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ। ठीक है, क्या पूछा था, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट द कैथोड। सिल्वर का फॉर्मूला ये मैंने लिखा है, फॉर्मूला कह रही हूँ, सिंबल Ag। ठीक है, हम कैसे करेंगे, 1 मोल ऑफ Ag किसके इक्वल है, आपको बुक में गिवन है 108। ठीक है, 108 ग्राम। इसी तरह अगर 96500 आपको F की वैल्यू बुक में दी हुई है। ठीक है, कूलम जो है बेटे वो डिपॉजिट हो, सिल्वर कितना करेगा, वो करेगा 108। ठीक है, तो अगर हमारे पास 1C हुआ तो वो कितना डिपॉजिट करेगा, वो कितना करेगा, जैसे 108 डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्राम। इसी तरह अगर ये 378 होता फिर क्या होता, 378C होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, डिपॉजिट Ag ये कितना हो जाएगा बेटे, 108 डिवाइडेड बाय 96500, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम लोग 378 के साथ। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.423 ग्राम। ये क्या आ जाएगी, हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू। ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, 108 भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। हमने यहाँ पे सिर्फ 378 जो है वो फाइंड आउट की और इसको हमने यहाँ पे प्लेस किया और अपनी रिक्वायर्ड जो मैथ था सिल्वर का वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। इज दैट क्लियर। चलें बेटे अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम, पार्ट बी पे।
पार्ट बी आगे उसके फर्दर दो पार्ट्स हैं. एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.04 was passed through a solution of dilute sulfuric acid for 6 minutes. The volume of hydrogen produced at STP was 41.5 सेंटीमीटर क्यूब. ये आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन है और आगे इस क्वेश्चन के फर्दर दो पार्ट्स हैं. पहले हम करेंगे इसका पार्ट वन में आपसे पूछा है हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज वर पास ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. हाउ मैनी कूलम ऑफ चार्ज यानी कि टोटल आप यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे बेटे. उन्होंने आपसे पूछा है हाउ मैनी कूलम यानी कि कैलकुलेट आपने क्या करना है टोटल चार्ज क्यू फाइंड करना है. बहुत ईजी है. आपने यहाँ पे क्या लिखोगे तो हम फाइंड करेंगे टोटल चार्ज. यही पूछा है ना बेटे हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज. इसका मतलब है टोटल चार्ज पूछे हुए हैं आपसे. आई आपको गिवन है क्वेश्चन में. आई की वैल्यू क्या दी हुई है 1.04 एम्पेयर. टी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 6 मिनट्स. ठीक है. हमने क्या फाइंड करना है क्यू. ठीक है. क्यू की वैल्यू क्या होती है क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी. यही है ना आई मल्टीप्लाई बाय टी. आई की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्या गिवन है 1.04 मल्टीप्लाई बाय टी क्या है 6 है. लेकिन इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 60 के साथ क्योंकि ये मिनट में है. इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे 374.4 सी कूलम. यानी कि टोटल चार्ज हमारा कितना आ जाएगा ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी. अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ. बी पार्ट में आपसे क्या पूछा है हाउ मैनी कूलम्स ऑफ चार्ज आर रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस. एफ की वैल्यू आपको जो है वो यहाँ पे गिवन है. अब हम लिखें. उन्होंने पूछा है कि चार्ज कितना रिक्वायर्ड है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो. इसका मतलब है यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड. रिएक्शन एट कैथोड. कैथोड में हमारे पास क्या रिएक्शन हो रहा है 2H प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एडअप हो रहे हैं. आपके पास क्या बनेगा H2 बनेगा. ठीक है बेटे ऐसे ही है ना. आप इसका क्या मतलब हुआ 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड बेटे लिखते जाओ साथ साथ फॉर 1 मोल ऑफ H2. ठीक है. हमने क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है चार्ज. ठीक है. आपसे चार्ज पूछा हुआ है. आप क्या करोगे सिंपल है बहुत सिंपल बहुत इजी है. हम सिंपल क्या कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एफ कर लेंगे. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर्ड थे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए. इसलिए मैंने यहाँ पे 2F लिखा. ये हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था बेटे ये टॉपिक अगर आपको याद हो. ठीक है. यहाँ पे हम क्या मेंशन कर लेंगे बेटे 2 लिख लेंगे और 2 के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई कर लेना है 2 मल्टीप्लाई बाय एफ. एफ आपको यहाँ पे गिवन है आपकी न्यूमेरिकल में जो है उसकी वैल्यू दी गई है. वैल्यू पुट करो. क्या वैल्यू है 96500. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी 193 टेट्रा 0 और साथ क्या आ जाएगा चार्ज फाइंड कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा कूलम. तो ये आपका पार्ट बी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बेटे मैंने आपको कर दिया. आप यहाँ से उतार लें. इज दैट क्लियर. ओके बेटे अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. क्विक चेक हमारा 10.5 जो है वो कंप्लीट हो गया. 2 पार्ट्स थे इसके दोनों के दोनों मैंने आपको जो है इसके पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए. ठीक है क्लियर है. आप लोगों ने साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि उतार लिए होंगे. अगले टॉपिक की तरफ आप लोग आ जाएं. अपना टॉपिक हम शुरू करेंगे 10.11. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी. पेज नंबर बुक का है 224. टॉपिक हमारा है 10.11 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. Ease of oxidation and reduction. During the redox process, a redox equilibrium exists between two chemically related species that are in different oxidation state. When a metal is put into a solution of its ion, an electric potential voltage is established between the metal and the metal ions in solution. This is called electrode potential and it indicates the ease of oxidation or reduction in a substance. For example, when copper rod is placed in contact with an aqueous solution of its ion, the following equilibrium exists.
Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा डेट इज Cu। नेक्स्ट चलें। There are two opposing reactions in this equilibrium. Number one, metal atom from the rod entering the solution as metal ion. This leave electron behind on the surface of the electrode. Ions in solution accepting electron from the metal rod and get deposit as metal atom on the surface of electrode. The redox equilibrium is established when the rate of electron gains equals the rate of electron loss. For unreactive metals such as copper, if this equilibrium is compared with the equilibrium set up by other metals, the equilibrium set up by copper lies further over to the right. Copper ions are therefore relatively easy to reduce. They gain electron readily to form copper metal. For reactive metals such as vanadium, the equilibrium lies further over to left. V2 plus ions are therefore relatively difficult to reduce. They gain electron much readily by comparison. The position of equilibrium differ for different combinations of metal placed in solution of their ions. नेक्स्ट टॉपिक बेटे जो मैंने अभी रीड आउट किया है, जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ, डेट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, जब भी कोई रिडॉक्स प्रोसेस होता है, हमने क्या पढ़ा था रिडॉक्स प्रोसेस, मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हों, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम जब कंबाइनली पढ़ते हैं, रिडॉक्स भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, तो कंबाइनली हम इन दोनों प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो जब भी कोई रिडॉक्स प्रोसेस होता है तो एक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करेगी बिटवीन टू केमिकल रिलेटेड स्पीशीज़, यानी कि आपके पास जो भी दो केमिकल स्पीशीज़ होंगी वो क्या करेंगी, आपस में उनके दरमियान में एक इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सपोज आपको एग्जांपल दी हुई है कि जब भी कोई मेटल है उसको हम लोग पुट करेंगे अगर किसी सोल्यूशन में, और सोल्यूशन क्या है, उसके अपने आइंस का सोल्यूशन है, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है बेटे वो इस्टेब्लिश होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स आइन। ठीक है, किसके दरमियान में, मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान में जो वोल्टेज इस्टेब्लिश होगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको अंडरलाइन करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, मैंने आपको क्या बता दिया कि जब मेटल को हम पुट करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, उसके आइंस के सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस्टेब्लिश होता है बिटवीन मेटल एंड द मेटल आइंस। ठीक है, इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो क्या इंडिकेट करती है, ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसी भी सब्सटेंस की। आपकी बुक में यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कॉपर रॉड की। कॉपर रॉड को जब प्लेस किया जाए इन कंटैक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स आइन, यानी कि जो कॉपर के आइंस हैं, तो हमारे पास जो एक्विलिब्रियम स्टेट यहाँ पे आएगा, जो एक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी बेटे, वो क्या करेगी, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एड अप हुए, आपके पास क्या बन गया, Cu। ठीक है, और रिवर्सेबल है ये रिएक्शन। यहाँ पे हमारे पास दो अपोजिंग जो हैं वो रिएक्शन आएंगे इक्विलिब्रियम में, 1 2 दो डिफरेंट हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं मेटल एटम्स की, दूसरी बात हम करेंगे आइंस की। पहले यहाँ पे क्या हुआ कि मेटल एटम जो रॉड के थे वो एंटर होते हैं किसमें, सोल्यूशन में, एज अ मेटल आइन। ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को लीव करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, और जो यहाँ पे रिएक्शन होगा वो क्या होगा बेटे, Cu और Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, जो आइंस हैं सोल्यूशन के अंदर, जो आइंस सोल्यूशन के अंदर है, सोल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, कहाँ से, फ्रॉम द मेटल रॉड, और कहाँ पे डिपॉजिट करेंगे, ये उनको डिपॉजिट करेंगे एज ए मेटल आइटम, और कहाँ पे ये बेटे डिपॉजिट होते हैं आपको पता है, इलेक्ट्रोड पे। और जो ये रिएक्शन होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या हुए, यहाँ पे वो रिमूव हुए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उनका गेन हो गया, यानी कि ऐड हो गए, आपके पास क्या बन गया, Cu। अब जो यहाँ पे इस्टेब्लिश क्या चीज़ हुई है, रिडॉस इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो गया जब दोनों का रेट, इलेक्ट्रॉन गेन का और रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, यानी कि ये दोनों रिएक्शन जो हैं इनका रेट जो है वो सेम हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन लॉस करने का और इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो रेट है, जब बेटे वो इक्वल हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या हो गया, एक रिडॉक्स इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश होगी। उसके बाद
आपको यहाँ पे सिंपल बताया हुआ है कि जो रिडॉक्स इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मेटल्स हैं, एक होता है अनरिएक्टिव मेटल्स और एक होते हैं रिएक्टिव मेटल्स। तो दोनों की वैल्यूज़ भी डिफरेंट आती हैं, दोनों के रिजल्ट भी डिफरेंट आते हैं। आपके पास अगर बेटे अनरिएक्टिव मेटल्स हों, कॉमन एग्जाम्पल अनरिएक्टिव मेटल की क्या है, कॉपर है। अगर यहाँ पे कॉपर का अगर हम इक्विलिब्रियम कंपेयर करें विद डिफरेंट अदर मेटल्स, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जो कॉपर की वजह से होता है ना, वो फर्दर जो है वो कहाँ जाएगा, ओवर टू द राइट, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस साइड पे, राइट साइड पे। लेकिन अगर आपके पास रिएक्टिव मेटल्स हों, जैसे कि पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अनरिएक्टिव मेटल्स। अनरिएक्टिव मेटल्स में मैंने आपको क्या एग्जांपल दी, कॉपर की, और मैंने आपको कहा कि जो अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, टूवर्ड राइट बेटे। इसी तरह अगर आपके पास रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, रिएक्टिव मेटल्स होंगे, जैसे कि वनेडियम एक रिएक्टिव हमारे पास मेटल आता है, तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, इनका इक्विलिब्रियम जो है हमेशा कहाँ शिफ्ट होता है, ओवर टू द लेफ्ट। ये देखो, तो इसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, इसको आप टूवर्ड राइट करोगे और इसको ये जो आपका एरो है इसको हम ऑपोजिट करेंगे टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है। बस ये दो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है कि जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं इनका इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा टूवर्ड राइट और रिएक्टिव मेटल्स का शिफ्ट होगा टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है। और जो V2 यानी कि वनेडियम के जो आयंस हैं ये रिलेटिवली क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं टू रिड्यूस, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन मच लेस बाय कंपैरिजन, और जो इनकी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो टोटली जो है वो डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स हैं उनसे क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है, छोटा सा एक टॉपिक था, ज़रा इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे बेटे आज का लेक्चर मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।